आदित्य एक 16 साल का लड़का था जो मुंबई के एक छोटे से मोहल्ले में अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। उसका जीवन काफी सामान्य था, स्कूल जाना, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना और कभी कभी वीडियो गेम्स खेलना। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके दिल की धड़कन को एक नए अंदाज में महसूस कराया। यह उस दिन की बात है जब वो पहली बार अपने स्कूल में पूजा नाम की लड़की से मिला था। पूजा उसकी क्लास की एक लड़की थी जो नई नई स्कूल में आई थी। वह देखने में बेहद प्यारी और शालीन थी। उसकी मुस्कान ने आदित्य का दिल छू लिया था, लेकिन शुरुआत में आदित्य ने उससे बात नहीं की थी। वो बस दूर से उसे देखता था और सोचता था कि क्या वह भी मुझे पसंद करती है। तारांकन पहली मुलाकात। तारांकन एक दिन स्कूल के बास्केटबॉल मैच में आदित्य ने पूजा को अपनी टीम के साथ देखा। उस दिन आदित्य की टीम हार गई थी, लेकिन पूजा की टीम ने शानदार खेल दिखाया। मैच के बाद जब सभी लड़के और लड़कियां मैदान से बाहर आ रहे थे तो पूजा और आदित्य की पहली बार बात हुई। पूजा ने बड़े शांति से कहा, तुम्हारी टीम बहुत अच्छा खेली, बस थोड़ा और मेहनत करो। आदित्य थोड़ा शर्माते हुए कहने लगा, धन्यवाद, तुम भी बहुत अच्छी खेली हो। ये पहली मुलाकात इतनी साधारण सी थी, लेकिन आदित्य के दिल में एक हलचल सी मच गई थी। वह पूजा के बारे में सोचने लगा। तारांकन दोस्ती की शुरुआत। तारांकन इसके बाद आदित्य और पूजा के बीच धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगी। दोनों साथ में पढ़ाई करने लगे, कभी कभी लंच ब्रेक में मिलते और स्कूल के प्रोजेक्ट्स पर काम करते। आदित्य को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि वह पूजा के साथ समय बिताने का हर मौका ढूंढने लगा था। वो उसे अपनी हर छोटी बड़ी बात बताने लगा था और पूजा भी उसे दिल से सुनती थी। पूजा की मुस्कान और उसकी शरारतें आदित्य के दिल को बेहद सुकून देती थीं। लेकिन वह डरता था कि अगर उसने अपनी भावनाओं का इजहार किया तो कहीं वह पूजा को खो न दे। तारांकन जब दिल ने आवाज दी। तारांकन एक दिन आदित्य को समझ में आ गया कि वो पूजा के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। वो उसे दिल से पसंद करने लगा था, लेकिन डर था कि अगर उसने अपनी भावनाएं प्रकट की तो पूजा की दोस्ती भी खत्म हो सकती है। वह रात भर सोचता रहा, क्या मुझे उसे अपनी सच्ची भावना बतानी चाहिए? क्या वो मुझे समझ पाएगी या फिर हमारे बीच की दोस्ती को खतरा होगा? आदित्य ने तय किया कि वह अपनी भावनाओं को छुपाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह सच्चा प्यार है। अगले दिन उसने पूजा को अपने दिल की बात कहने का मन बना लिया। तारांकन इजहार का पल। तारांकन स्कूल के लंच ब्रेक में जब सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठे थे, आदित्य ने पूजा को अकेले में बुलाया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पूजा से कहा, पूजा, मैं तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। पूजा थोड़ा चौंकी, क्या हुआ? तुम इतने गंभीर क्यों हो? आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, पूजा, मैं तुमसे एक बात कहने वाला हूँ जो मुझे काफी समय से कहना चाहिए था। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं अब और इसे छुपा नहीं सकता। पूजा चुप रही, उसकी आंखों में कुछ पल के लिए अजीब सा भाव दिखाई दिया। आदित्य ने डरते हुए कहा, अगर तुम मुझे अपनी दोस्ती के साथ भी रख सको तो अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं तो मैं समझता हूँ। तारांकन पूजा का जवाब। तारांकन पूजा ने कुछ पल चुप रहकर कहा, आदित्य, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं भी तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें अपनी भावना बता दी तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। अब मैं जानती हूँ कि हमें अपनी दोस्ती से कुछ और भी बढ़कर है। आदित्य के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसे समझ में आ गया कि उसका डर निराधार था। पूजा भी उसे उतना ही पसंद करती थी। तारांकन प्रेम की शुरुआत। तारांकन इसके बाद आदित्य और पूजा का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अब उनका प्यार सिर्फ दिल की बातों में ही नहीं था, बल्कि वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। कभी पार्क में बैठकर बातें करते, कभी स्कूल के बाद साथ में टिफिन खाते। ये समय उनके लिए सबसे खास था। वो एक दूसरे को अपनी छोटी छोटी खुशियों और दुखों में शामिल करने लगे। उन्होंने कभी एक दूसरे से कोई बड़ी उम्मीद नहीं रखी, लेकिन उनका प्यार हर दिन बढ़ता गया। तारांकन कभी न भूलने वाला वक्त। तारांकन एक दिन आदित्य और पूजा साथ में समुद्र किनारे चल रहे थे। शाम की चांदनी में वे दोनों बहुत खास महसूस कर रहे थे। आदित्य ने कहा, तुम जानती हो, जब से मैं तुमसे मिला